राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। उनका जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान, जो अब पाकिस्तान में हुआ था। बचपन से ही उनके व्यक्तित्व में एक अलग रोब था और ठहराव था। उनका परिवार कश्मीरी पंडित था जो पढ़ाई और अनुशासन में विश्वास रखता था। राजकुमार ने अपनी पढ़ाई मुंबई में पूरी की और कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद वे पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर बने। पुलिस की नौकरी करते वक्त उनका व्यक्तित्व और बोलने का अंदाज सबका ध्यान खींचता था। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की नज़र उन पर पड़ी और 1952 में उन्हें पहली फिल्म रंगीली में काम करने का मौका मिल गया। हालांकि शुरुआती कुछ फिल्में ज़्यादा सफल नहीं रही, लेकिन उनके डायलॉग, डिलीवरी का अंदाज और धीरे धीरे पहचान बनने लगा। राजकुमार ने 1950 के दशक से 1990 तक हिंदी सिनेमा पर राज किया। उनकी आवाज़, रोबदार अंदाज और आंखों की तीखी नज़रें दर्शकों के दिल में उतर जाती थी। राजकुमार दोस्तों, उनका व्यक्तित्व बेहद शाही था। सेट पर वे हमेशा सफ़ेद कपड़ों में परफ्यूम लगाकर और पान खाकर आते थे। वे अपनी शर्तों पर फिल्में करते थे और किसी के आगे झुकना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अपीयरेंस में भी वही रोब दिखाई देता था जो फिल्मों में था। राजकुमार की पत्नी का नाम जेनिफर था। शादी के बाद उनका नाम गायत्री पंडित हो गया। उनके 3 बच्चे हुए, पुरु राजकुमार जो अब अभिनेता है, पाणिनि राजकुमार जो फिल्मों के निर्देशक है और उनकी एक इकलौती बेटी है वास्तविकता पंडित जो एक अभिनेत्री है। 1990 के दशक में उन्होंने कम फिल्में की, लेकिन उनकी लोकप्रियता बरकरार रही और 3 जुलाई 1996 को गले के कैंसर के कारण मुंबई में उनका निधन हो गया। उनका जाना हिंदी सिनेमा के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन उनके संवाद, अंदाज और शख्सियत आज भी लोगों के दिलों में है। राजकुमार ने साबित किया कि स्टारडम केवल हीरोइज्म से नहीं बल्कि व्यक्तित्व और अंदाज से भी कायम रहता है। उन्होंने अपने कैरियर में 70 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और हर रोल को यादगार बनाया। राजकुमार ने 1960 के दशक में जेनिफर पंडित से विवाह किया, जिन्होंने विवाह के बाद अपना नाम बदलकर गायत्री कुमार बताया। वे नवंबर 2023 में मुंबई में शांतिपूर्वक निधन हो गई। उन्होंने अपनी 3 संतान, 2 बेटे और 1 बेटी ने याद करते हुए छोड़ा। उनके बड़े बेटे का नाम था पुरु, पूरा नाम पुरु राजकुमार पंडित। उनका जन्म हुआ था 30 मार्च 1970 को और उन्होंने गेटिसबर्ग कॉलेज से अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और थिएटर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बॉलीवुड में अभिनय किया, प्रमुख फिल्मों में शामिल दोस्तों उन्होंने बाल ब्रह्मचारी फिल्म की थी 1996 में, हमारा दिल आपके पास है 2000 में, मिशन कश्मीर आई थी मूवी 2000 में, लोक कारगिल आई थी LOC कारगिल 2003 में, एक्शन जैक्सन और दोस्तों 2014 में आई थी। 14 अक्टूबर 2011 को उन्होंने कोरो एशियाई मॉडल कोरलिजिका ग्रडक से विवाह कर लिया। उनका दूसरा बेटा था पाणिनि राजकुमार के एक बड़े बेटे एक अभिनेता है और पाणिनि के बारे में दोस्तों ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो फिल्मों का निर्देशन करते हैं। पाणिनि पंडित ने निर्देशन और फिल्म निर्माण में कदम रखा। वह राजकुमार के छोटे बेटे हैं और उन्होंने पापा प्लेज नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जिसके तहत वह म्यूजिक वीडियो और अन्य कंटेंट का निर्माण करते हैं। पाणिनि ने अपने पहले म्यूजिक वीडियो कहूँ मैं या कहूँ ना का निर्देशन भी किया था, जिसमें नताशा सिंह और कृष्ण आनंद नजर आए थे। पाणिनि राजकुमार का बॉलीवुड में प्रवेश तय था, लेकिन जो फिल्म उन्हें लॉन्च कर सकती थी शिवम, वह रिलीज नहीं हो पाई। उसके बाद उनका कोई सार्वजनिक कैरियर या उपलब्धि सामने नहीं आई। तीसरे नंबर पर उनकी बेटी वास्तविकता पंडित है। वास्तविकता पंडित महान अभिनेता राजकुमार की बेटी गायत्री कुमार की बेटी है। उनके 2 भाई पुरुराज और कुमार और पाणिनि राजकुमार भी हैं। उन्होंने 1996 में बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में अपनी जगह बनाने की लंबी कोशिश की, लेकिन असफल रही। ऐसी भी क्या जल्दी है 1996 में उन्हें एक मामूली भूमिका निभाई थी इस फिल्म में, पर यह फिल्म उनकी पहचान के लिए पर्याप्त साबित नहीं हुई। 2000 में निर्देशक लॉरेंस डिसूजा ने उन्हें फिल्म दिल भी क्या चीज़ है में हीरोइन के रूप में लॉन्च करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ दिनों की शूटिंग के बाद उन्हें अभिनय क्षमता की कमी के चलते यह भूमिका वापस ले ली गई और उन्हें बदल दिया गया। उन्होंने 2006 में करण रजदान की सुपर नेचुरल फिल्म 8 द पावर ऑफ सानी से ज़्यादा प्रचार नहीं पा सकी और 2012 में अभिनेता शाहिद कपूर ने वास्तविकता पंडित के खिलाफ मुंबई के बरसोवा थाने में पुलिस शिकायत दर्ज करवाई, क्योंकि वे लगातार उनका पीछा कर रही थी और कि वे शाहिद की कार के बोनट पर बैठ जाती थी, उनका रास्ता रोक देती थी और उन्हें यह तक दावा करती थी कि वे उनकी पत्नी है। शाहिद को छोड़ने के लिए अभिनेता की सेटिंग को भी नहीं छोड़ती थी।
और उनके पड़ोस में ही रहने लगी थी। शाहिद को यह स्थिति असहनीय लगी और उन्होंने कानूनी कार्रवाई की। इंडिया टुडे जैसे प्रतिष्ठित स्रोतों ने इस घटना को एक विफल अभिनेत्री से शाहिद का पीछा करने वाला मामला कहा और खबर यह भी है कि दोस्तों में आई कि जब वे अचानक अपने परसोवा स्थित घर से लापता हो गई। इंडस्ट्री के कुछ सूत्रों के हवाले से भी ये बात कही गई कि राजकुमार अपने बच्चों पुरुषपने पाणनी और वास्तविकता के प्रति अत्यधिक सुरक्षात्मक थे और उन्हें फिल्मों या बाहरी दुनिया में जाने की इजाज़त नहीं देते थे। उनकी पत्नी ब्रिटिश मूल की थी और एयर इंडिया में एयर होस्टेस का काम करती थी। राजकुमार और गायत्री की मुलाकात एक फ्लाइट में हुई थी जहां राजकुमार यात्री थे और गायत्री एयर होस्टेस के रूप में ड्यूटी कर रही थी। मुलाकात के बाद दोनों में दोस्ती हुई और फिर शादी हो गई। शादी के बाद गायत्री ने बॉलीवुड की लाइमलाइट से दूर एक घरेलू जीवन जिया। इनके 3 बच्चे हुए, पुरु कुमार, पाणनी राजकुमार और वास्तविकता पंडित। 2023 में गायत्री कुमार का निधन हो गया। दोस्तों, ये थी महान अभिनेता राजकुमार और उनके परिवार की अनसुनी कहानी। एक ऐसा परिवार जिसने बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई लेकिन लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही सुनहरे किस्से लेकर आते रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।